हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, कल 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली और वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए। साथ ही साथ में कुछ बने नए इतिहास और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन्हीं बातों से रिलेटेड मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने, उन्होंने शपथ ली तो पूरी दुनिया भर में खबरें फैल गई उनकी प्रेसिडेंट बनने के, और साथ साथ में उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स तरह तरह के जो उन्होंने साइन किए हैं, जिसके बारे में अलग अलग न्यूज़ आ रही हैं। इसके लिए तो बहरहाल मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ट्रंप जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को लेकर बहुत जोश में है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रंप अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो चाहे वो अमेरिका में बदल सकते हैं या कानून बना सकते हैं। अमेरिका में भी कानून बनने की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है, जो कि अमेरिका के छोटे से संविधान में पूरे प्रॉपर प्रोसीजर उसका दे रखा है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक अपनी अलग ताकत रखते हैं भले ही, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो भी डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे वो कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही जो हिस्ट्री बनी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह का है वो, और दोस्तों वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली वो अमेरिका की जो कैपिटल बिल्डिंग है वॉशिंगटन में, वो उसके बाहर नहीं बल्कि कैपिटल बिल्डिंग के अंदर ली। आमतौर से ऐसा नहीं देखा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जब भी शपथ लेते हैं तो वो कैपिटल बिल्डिंग के बाहर जो है वो लेते हैं, और पब्लिक का जो बाकी समारोह होते हैं वो भी कैपिटल बिल्डिंग के बाहर होते हैं। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी शपथ ली है वो कैपिटल बिल्डिंग के अंदर ली। वजह इसकी दोस्तों ये थी कि कल अमेरिका में बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। एक तरह से कोल्ड इमरजेंसी की नौबत थी कल अमेरिका में। लिहाजा लोगों को परेशानी ना हो जो भी शपथ समारोह में शामिल होने आए थे, तो उनकी परेशानी को देखते हुए ये शपथ समारोह कैपिटल बिल्डिंग के अंदर किया गया। इससे पहले जो शपथ समारोह हुआ था इंदौर में, वो रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1985 में हुआ था। और 1985 के बाद अब कल डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में ऐसा हुआ है कि शपथ समारोह कैपिटल बिल्डिंग के अंदर हुआ है। दोस्तों, दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही एक इतिहास रच दिया है, और ये इतिहास ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के संवैधानिक इतिहास के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक बार राष्ट्रपति बने, फिर दोबारा चुनाव हारे, और फिर तीसरी बार में दोबारा राष्ट्रपति बने। ऐसा तो हुआ है दोस्तों अमेरिका के इतिहास में काफी बार कि राष्ट्रपति लगातार बनते हैं। जैसे कि बैरक ओबामा का हम एग्जाम्पल लें तो वो 2 बार बने। इसी तरह से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो सबसे लंबे समय तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और 2 से ज्यादा बार लगातार चुनाव जीते। लेकिन ऐसा डोनाल्ड ट्रंप से पहले केवल एक ही बार हुआ है कि एक राष्ट्रपति हैं और वो अगली बार दूसरी बार जब वो चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए मैदान में, चुनाव के मैदान में, तो वो हार गए, और फिर तीसरी बार जब खड़े हुए तो जीत गए। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले स्टीफन ग्रोवर क्लीवलैंड ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में राष्ट्रपति बने हैं। ग्रोवर क्लीवलैंड पहले 22वें राष्ट्रपति बने थे और फिर उसके बाद 24वें राष्ट्रपति बने। तो ये पहले राष्ट्रपति थे ऐसे जिन्होंने ये अनोखा इतिहास बनाया था। उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले 45वें राष्ट्रपति बने, फिर 46वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो खड़े जरूर हुए थे चुनाव में, लेकिन वो जो बाइडेन से हार गए थे, और अब 47वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जब वो खड़े हुए तो वो फिर से जीत गए और उन्होंने ये अनोखा इतिहास भी बना दिया। तो दोस्तों, ये जो ग्रोवर क्लीवलैंड थे ये 1885 से 1889 तक राष्ट्रपति थे। फिर उसके बाद जो इनका दूसरा टर्म था वो 1893 से 1897 तक हुआ था। तो दोस्तों, ये दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के दौरान ही बन गया, इतिहास बन गया। दोस्तों, तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के संवैधानिक इतिहास के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो जिनके ऊपर अपराध घोषित किया जा चुका है अमेरिका की अदालत से। डोनाल्ड ट्रंप से पहले ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ है जिसके ऊपर किसी अपराध का आरोप साबित हो गया हो। दोस्तों,
बीती 10 जनवरी की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की एक अदालत ने बिजनेस अकाउंट्स में हेर-फेर करने के मामले में हश मनी केस इसको बोला गया था, अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को अनकंडीशनल डिस्चार्ज भी दे दिया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी तो घोषित किया गया, लेकिन उनको कोई जेल या फिर कोई फाइन का सजा उनको नहीं दी गई। तो डोनाल्ड ट्रंप केवल एक नाम के अपराधी घोषित जरूर हो गए, लेकिन रिकॉर्ड पर ये आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपराधी हैं हश मनी केस में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में भी इतिहास रच दिया है, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के संवैधानिक इतिहास के। दोस्तों केस क्या था? ये केस ये था, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप था कि इन्होंने एक महिला जिनका नाम स्टोर्मी डैनियल्स बताया गया था, उनको तकरीबन $1,30,000 दिए थे और इस पेमेंट को छुपाने के लिए अपने बिजनेस अकाउंट्स में हेर-फेर करा था, जिसको फॉल्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस अकाउंट्स बोलते हैं। अमेरिका में ये अपराध है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाई गई थी अमेरिका की एक अदालत के द्वारा। दोस्तों ये तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। अच्छा दोस्तों, चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट और है डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही एक और इतिहास डोनाल्ड ट्रंप ने बना दिया है, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के संवैधानिक इतिहास के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति भी बन गए हैं। जब कल डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 78 ईयर्स 220 डेज थी। इनसे पहले जो बाइडेन के नाम सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका में शपथ लेने वाले सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से संबंधित थे। अच्छा दोस्तों, आपने एक चीज हमेशा गौर करी होगी कि अमेरिका में जब भी कोई राष्ट्रपति बनता है तो वो शपथ हमेशा 20 जनवरी को ही लेता है। ये भी अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक घटना है कि 20 जनवरी को शपथ लेने से संबंधित क्या नियम है अमेरिका में, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमेशा 20 जनवरी को ही शपथ लेंगे। इससे पहले अलग-अलग तारीखों पर जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने शपथ ली है। अगर हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जो जॉर्ज वॉशिंगटन ने जब ये अपना राष्ट्रपति पद संभाला था, पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे जॉर्ज वॉशिंगटन, तो उनका जो शपथ समारोह था वो 4 मार्च को हालांकि तय हुआ था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो शपथ ले पाए थे 30 अप्रैल 1789 को। और दोस्तों उसके बाद से जितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे 1933 तक, उन सभी राष्ट्रपतियों ने 4 मार्च को ही शपथ ली। अलावा इसके कि कोई राष्ट्रपति की डेथ हो जाए या किसी का असैसिनेशन हो गया या किसी ने पद त्याग कर दिया तो वो बात अलग है। तो फिर वो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जो है वो शपथ लेते थे उनके त्याग पत्र या उनके पद से हट जाने की वजह से, चाहे वो पद से हटने का कारण कुछ भी रहा हो, तो वाइस प्रेसिडेंट शपथ लेते थे तुरंत राष्ट्रपति की। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंट ना हो तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हमेशा शपथ 4 मार्च को ही ली गई है। पहला मैंने आपको बता दिया कि जो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने शपथ ली थी 30 अप्रैल 1789 को। उसके बाद 1933 तक हर राष्ट्रपतियों ने जो भी राष्ट्रपति हुए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने 4 मार्च को ही शपथ ली और ये सिलसिला चलता रहा दोस्तों 1933 तक 4 मार्च को ही शपथ लेने का। लेकिन उसके बाद दोस्तों अमेरिका के संविधान में संशोधन हुआ और 20वां संशोधन किया गया दोस्तों अमेरिका के संविधान में, 20th अमेंडमेंट, जिसके बाद इस संशोधन में अमेरिका के संविधान में संशोधन किया गया और ये नियम बनाया गया कि आगे से अमेरिका के राष्ट्रपति हमेशा 20 जनवरी को ही शपथ लेंगे। अलावा इसके कि इन तारीखों को रविवार ना पड़े। अगर 20 जनवरी को रविवार पड़ता है तो शपथ तो 20 जनवरी को ही ली जाएगी, लेकिन पब्लिक सेरेमनी जो होगी, जो पब्लिक के सामने वो जो ली जाएगी वो फिर अगले दिन यानी कि 21 जनवरी को ली जाएगी। और ऐसा कुछ बार हुआ भी है अमेरिका के संवैधानिक इतिहास में। तो दोस्तों फिर जब 1933 में 20वां संशोधन लागू किया गया अमेरिका के संविधान में, तो फिर जब अगला चुनाव हुआ यानी कि 1937 का, तो फिर तब से लेकर और कल तक यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति बनने तक अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने
नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में शपथ हमेशा 20 जनवरी को ही ली है। तो दोस्तों ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किए डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने को लेकर। अब दोस्तों देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये 2.0 जो टर्म है, ये अमेरिका के राजनीतिक अ, इतिहास में, अमेरिका के संवैधानिक इतिहास में कितना मील का पत्थर साबित होगा और डोनाल्ड ट्रंप कैसे अपना ये दूसरा शासन जो है वो करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पूरी दुनिया भर में चर्चा में हैं। उनके अलग-अलग जो हैं वो बयान आ रहे हैं कि वो क्या-क्या अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू अमेरिका में बदलने की कोशिश करेंगे। हालाँकि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओथ सेरेमनी के बाद जो स्पीच दी, उसमें उन्होंने बिल्कुल खुलकर ये बात कह दी है कि अमेरिका में अब फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरी तरीके से रीस्टैब्लिश किया जाएगा। अगर कहीं पर भी अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि जितने भी देश हैं जिनके पास अपना लिखित संविधान है, वो इस बात का दावा तो करते हैं कि उनके देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन दावा करने में और असलियत में फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने नागरिकों को देने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो देश अपने लिखित संविधान के आधार पर अपने नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, उस देश के नागरिक बहुत ही खुशनसीब होते हैं, क्योंकि हर नागरिक का ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने विचारों को खुलेआम लोगों के सामने रख सके, कंफर्टेबली रख सके। और कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत अपने संविधान में इस बात का दावा तो करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को उतना रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है ऐसे देशों में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और भी बहुत सारे उन्होंने अपनी स्पीच में अ, वादे किए। स्पेस मिशन को लेकर उन्होंने अलग-अलग वादे किए। मंगल ग्रह पर लोगों को भेजना हो या स्पेस में और अलग-अलग मिशन चलानी हो, उसको लेकर भी उन्होंने अलग-अलग वादे किए, जिसको लेकर एलन मस्क काफ़ी खुश नज़र आए उनकी स्पीच को सुनते समय। बहरहाल दोस्तों, अब तो देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार कैसे चलाते हैं, अपने देश को किस तरीके से वो आगे लेकर जाते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।